उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा कौन सा नेता है जिसने सबसे ज्यादा बार पार्टी बदली है? क्या कोई नेता एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5 बार पार्टी बदल सकता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिन्होंने समय समय पर अपना राजनीतिक दल बदला है। क्या जनता के वोटों की कोई कीमत नहीं है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन है सबसे बड़ा दल बदलू? इस समय उत्तर प्रदेश में कुल 399 विधायक हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 122 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी पार्टी बदली है। किसी ने टिकट के लिए, तो किसी ने सत्ता के लिए और किसी ने अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए। तो आखिरकार कौन है सबसे बड़ा दल बदलू जिन्होंने सबसे अधिक बार राजनीतिक दल बदला है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार दारा सिंह चौहान ने राजनीतिक दल बदला है। इस समय दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं। उन्होंने कुल 5 बार राजनीतिक पार्टी बदली है। अच्छा, दारा सिंह चौहान ने अपनी राजनीतिक शुरुआत बसपा से की थी, उसके बाद वो सपा में गए, फिर बसपा में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर सपा में गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया है। दूसरे नंबर पर है राम प्रसाद चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद हैं। इन्होंने भी 5 बार राजनीतिक पार्टी बदली है। इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत जनता दल से की, उसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, फिर ये बसपा में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर बसपा में गए और इस समय समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। तीसरे नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदम्बिका पाल। इन्होंने भी 5 बार पार्टी बदली है और जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जगदम्बिका पाल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से की, उसके बाद वह तिवारी गुट में गए, फिर लोकतांत्रिक कांग्रेस में गए, फिर कांग्रेस चुनाव जीता, उसके बाद वह डुमरियागंज से लगातार भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। अगला नाम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बाहुबली नेता रमाकांत यादव, जो कि समाजवादी पार्टी से विधायक है। यह भी 5 बार पाला बदल चुके हैं। रमाकांत यादव पहले सपा में, फिर बसपा में गए, उसके बाद रमाकांत यादव फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर बीएसपी में गए, उसके बाद इस समय समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। अगला नाम है भारतीय जनता पार्टी के विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण यादव। इन्होंने भी 3 बार राजनीतिक पार्टी बदली है। इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत जनता दल से की थी, यह कांग्रेस में गए, बसपा में गए और इस समय भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। अगला नाम समाजवादी पार्टी के जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा का आता है। बाबू सिंह कुशवाहा ने अपनी राजनीतिक शुरुआत बसपा से की थी, उसके बाद यह बसपा से निकाले जाने भारतीय जनता पार्टी के पास गए, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बना ली जन अधिकार पार्टी और इस समय यह जौनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद हैं। अगला नाम कांग्रेस सांसद राकेश राठौर का है। इन्होंने भी 3 बार पार्टी बदली है। इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत बसपा से की थी, उसके बाद भाजपा में गए, फिर सपा में गए और इस समय कांग्रेस से सांसद हैं। और अगला नाम सबसे चौंकाने वाला है, जो कि कांग्रेस से वर्तमान में सहारनपुर से सांसद हैं। इन्होंने भी 3 बार पार्टी बदली है। इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस से की, इसके बाद यह सपा में गए, फिर बसपा में गए, उसके बाद फिर इस समय कांग्रेस में है और कांग्रेस से इस समय सहारनपुर से सांसद हैं। और अगला नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का है। स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीति में एक रसूख रहा है। कभी बसपा में कद्दावर नेता रहे, कई बार मंत्री रहे, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत जो है वह लोकदल से की थी, फिर ये जनता दल में गए, उसके बाद बसपा में गए, उसके बाद इन्होंने बसपा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए 2017 में और उसके बाद फिर यह समाजवादी पार्टी में आ गए 2022 में और उसके बाद इन्होंने 2024 में अपनी पार्टी बना ली, राष्ट्रीय शोषित संदेश पार्टी। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने 1 बार 2 बार पार्टी बदली है, कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, होता रहता है। अब सवाल उठता है, क्या पार्टी बदलना गलत है? कुछ लोग कहते हैं कि नेता अपनी विचारधारा बदलते हैं, दूसरे कहते हैं कि यह सिर्फ सत्ता की राजनीति है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है। क्या बार बार पार्टी बदलने वाले नेताओं पर जनता को भरोसा करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक हमें विदा दीजिए। नमस्कार।